तो डर गया हूँ। मैंने कहा कि इसके माने दोस्ती और दुश्मनी में कोई फायदा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर पहले दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रसिद्ध मस्जिद ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बिरनोई जा रहा है। और अगर हम बिरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाह खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो, जिस तरीके से वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है। अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे, ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का कि हमने बेल आउट पैकेज लेना है, उसके लिए हमें डेट्स नहीं मिल रही। इंडिया अब एक रीजनल हेजमान बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए, वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना, वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी की, तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनई में हैं। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात करने के अलावा एक मशहूर मस्जिद का दौरा भी किया। वह बंदर सेरी बेगवान में ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। ब्रुनई के धार्मिक मामलों के मंत्री पहन दातो उस्ताज हाजी आउंग बहरुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री दातो डॉक्टर हाजी मोहम्मद इशाम ने मशहूर मस्जिद में प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। 1958 में निर्मित सुल्तान ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह मस्जिद ब्रुनई के 28वें सुल्तान के नाम पर है। मस्जिद की इमारत में शंघाई ग्रेनाइट और इटालियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में आकर्षक स्टेन ग्लास डिटेलिंग भी है, जो विजिटर्स को आकर्षित करता है। इसका 52 मीटर ऊंचा मीनार केंद्रीय बंदर सेरी बागवान का सबसे ऊंचा मीनार है। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रुनई की ऐतिहासिक मस्जिद में देख सकते में है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांध ली है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी पोलैंड जा रहे हैं, और अब सितंबर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट करना है, लेकिन उससे पहले वो बरनोई और सिंगापुर जा रहे हैं। अली अकबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे, लेकिन हमारे सियासतदानों को दुश्मनों की कोई होश ही नहीं है। हम तो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारे सियासतदान आगे हैं, यही हमारे करता धरता है, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इन्होंने ही मुल्क चलाना है। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। और अगर हम बरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है। बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई, पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नो मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था। जी मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखें। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की।
अली अकबर साहब, देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है, वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है, ठीक है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो उस टाइम की, मगर कायदे आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है। इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया, ठीक है। सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीज़ा लगाते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था, ठीक है। उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है, तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखिए। अभी बुरनाई वो ना भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके तो 60-70 मुल्कों से तल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और बरनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं, वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता, और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं, तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो बरनोई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए। देखिए, अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आएँ और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें। लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं? उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में, उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं, ठीक है। ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए हैं। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का? अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं।